नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी नगर पंचायत जगदीशपुर में है और यहां के पूर्व चेयरमैन मुकेश कुमार गुड्डू जी के यहां आज बहुत ही बढ़िया एक अनुष्ठान हो रहा था और हमें जहां तक लगता है कि 2-3 दिन से ये अनुष्ठान हो रहा है। यहां 5 दिन से हो रहा है, 5 दिवसीय अनुष्ठान है और काफ़ी भव्य तरीके से हो रहा है। कुछ पंडित जी लोग हैं, इन लोगों से हम बात करना चाहेंगे अनुष्ठान से क्या बेनिफिट है और किस लिए अनुष्ठान किया गया। क्या बाबा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम आचार्य विवेकानंद पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम आरा सिन्हा रोड के एक नागोपुर गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। आज 5 दिवसीय अनुष्ठान पूर्व चेयरमैन मुकेश जी के यहाँ हुआ, आज समाप्ति है। और क्या कहना चाहेंगे, इससे क्या कैसे फलीभूत होंगे, क्या इसका उद्देश्य है, कैसे होता है? आज के दौर में हमारी समाज में नाना किस्म के विघ्न बाधा उपद्रव शुरू से भी रहा है और आज कुछ अधिक हो गया है, तो उसको शांति के लिए सुख समृद्धि शांति, इसके बाद ये भव पराभव विभव कोटि कोटि ब्रह्मांड नायिका पराम्ब्या वन दुर्गा का अनुष्ठान हम लोग रखे हैं और इनको करने से मनुष्य सारे संकटों से निवृत्त होकर सुख समृद्धि की प्राप्ति करती है ना। आज के समय में ये 10 महाविद्या में से एक है वन दुर्गा। ये वन दुर्गा इनका नाम है। वन दुर्गा देवी का यहाँ पर पूजन हुआ, पाठ हुआ, जप हुआ और आज के दौर में होनी चाहिए, हर जगह हर भक्त जन को चाहिए कि इसको करें। जी बाबा, आपका नाम? मेरा नाम हुआ आचार्य ध्रुव नारायण पाठक। क्या कहना चाहेंगे? वन देवी का आज 5 दिवसीय जो अनुष्ठान है समाप्त हुआ, आज हवन पूजा सब खत्म हुआ। क्या इससे लोगों को कैसे बेनिफिट होगा और क्या प्रकाश डालना चाहेंगे जितने लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं? क्या बेनिफिट होगा, ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम दिखाने वाला चीज़ तो है नहीं, लेकिन एक आत्मविश्वास हम लोगों का जुड़ा हुआ है आस्था धर्म से। सत्य सनातन धर्म हमारी मार्गदर्शन दिखाता है और उस मार्गदर्शन से हम लोग चल करके देवी पे, देवता पे, भगवान पे भरोसा रखते हैं। जिस तरह से मान लीजिए कि हम चुनाव लड़ते हैं, तो ये हम जान नहीं जाते हैं कि हम चुनाव जीतिए जाएंगे। हम भरोसा करते हैं कि हमें पब्लिक मूवमेंट बन जाएगा और हमें वोट देगा, हम अच्छे वोट से चुनाव निकाल लेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नाना प्रकार के उपाय करते हैं। इसी तरह से सर्व बाधा दोष निवारण के लिए, सब दोष के परिहार्थ के लिए हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं विश्वास के साथ कि यदि हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो हमारी सारी कष्ट बाधाएं दूर हो जाएगी। ये वन दुर्गा देवी का ऐसा पाठ है कि इसमें सारी बाधाएं टालने की क्षमता है। पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, ऊपर नीचे, ऊर्ध्व और भूमि, 70 से ये वन दुर्गा देवी हम लोगों को रक्षा करती है। ये अनुभूति की चीज़ है, ये अनुभव अपना करना है। हम ये कैसे जान लेंगे कि यदि हम परीक्षा देने जाते हैं तो पासे हो जाएंगे? हम ये कैसे जान लेंगे कि अपने बाल बच्चा को पढ़ाते हैं तो अच्छा मार्ग पर चलेगा? एक विश्वास रखते हैं। लेकिन जब भी मनुष्य कष्ट में फंसता है तो भगवान के शरणागत में जाता है। आया है कि देवाधीनम जगतः सर्वमंत्राधीनम च देवता, ये मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये पृथ्वी जो है, ये संसार जो है, इसको मृत्यु भुवन हम लोग कहते हैं। यहाँ पे जितने लोग जीव निर्जीव हो, पशु पक्षी मनुष्य कोई भी हो, यहाँ आँख से जो चीज़ दिखाई हमको देता है, ये किसके अधीन में है? तो देवता के अधीन में है। देवाधीनम जगतः और सर्वमंत्राधीनम च देवता। भगवान किसके अधीन में है? तो मंत्र के अधीन में है। तो मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए ये भूमि पर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को माना जाता है, भूमि को देवता माना जाता है। ये भूमि के देवता हैं ब्राह्मण। यदि ब्राह्मण चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। अपने ब्रह्मत्व से किसी को यदि उग्रता पूर्वक अपने क्रोध में आकर के किसी को यदि श्राप भी देते हैं तो उनको पड़ जाएगा। इसलिए ब्राह्मण ही मार्गदर्शन है कि आपकी यदि कोई कष्ट है, मान लीजिए कि कोई ऐसी आपत्तियां है, उसमें आप ब्राह्मण के पास गए, ब्राह्मण आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, बताएंगे कि आप सतचंडी करा लीजिए, सहस्त्र चंडी करा लीजिए, श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ करा लीजिए, ये गांव में ये कराने से ये लाभ होगा।
तो ये अपने अनुभूति की बात है। हम तो सिर्फ यही करेंगे कि सब लोग हमारी सत्य सनातन धर्म का ख्याल रखें। भगवान सब कुछ देखते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ हम जो करते हैं वो हम ही जानते हैं। लेकिन मनुष्य कब भगवान के शरणागत में जाता है? जब का बरसा जब कृषि सुखाही, बारिश होकर क्या करेगा कि जब सारी पौधा वृक्ष, ये हम लोग जो धान के मान लीजिए खेती करते हैं तो कहीं कहीं सुखाड़े पड़ गया है, बीज बिजड़ा रह गया खेते में, तो वो अब बारिश यदि होगा तो उससे लाभ मिलेगा? लाभ तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि का बरसा जब कृषि सुखाही, यदि मनुष्य कष्ट के पहले भगवान के शरणागत में चले जाए तो कष्ट आइबे नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे आज वन देवी का पूजा हुआ है और 5 दिवसीय अनुष्ठान था। आज हवन पूजन हुआ, समाप्ति हुआ। बाबा, ये अनुष्ठान क्या जो परिचय क्या हुआ आपका? मनोज कुमार पांडे, मेरा ग्राम मुफस्सिल थाना में पिरौटा पंचायत में ग्राम नागोपुर हुआ। जी, क्या कहेंगे? कहेंगे हमारे से पहले जो 2 ब्राह्मण जो बता चुके हैं कि ये माँ वन दुर्गा जो हैं, इनका स्थान जो है कामाख्या, असम कामाख्या के आसपास में, कामाख्या में आसपास में ही है। और ये स्वयं 10 महाविद्या में हैं। इनकी पूजा करने से जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं, लांछन हो या भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस किसी भी प्रकार का, या किसी ग्रह का भी जो बाधा हो, या 10 दिशा से किसी भी प्रकार का 10 दिक्पाल प्रतिनिधि देवता अत्यधिक देवता किसी प्रकार का विघ्न बाधा हो, सारे प्रकार के विघ्न बाधा को दूर करने के लिए माँ वन दुर्गा की ये पूजा की जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा जैसे कि ये तमाम ब्राह्मण देवता लोग हैं और इन लोगों का कहना है कि वन देवी का पूजा, ऐसा माना जाता है कि ये पूजा करने से तमाम जितने भी विघ्न बाधा है ये दूर होता है।